सो हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे पीजीआईसीएच परमानेंट स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का अपडेट आ चुका है फरवरी 2025 का। ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट नोटिस फरवरी 2025। ये देखिए, तो पीजीआईसीएच की तरफ से पूरा अपडेट आ चुका है। एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, एडमिट कार्ड कब आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी खुद पीजीआईसीएच ने दी है और नाम चलता है पीजीआई का। तो यहाँ पे लाइक तो बनता है। अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रेगुलर रिक्वायरमेंट। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट भर्ती। तो अधिकतर जो नर्सिंग कैंडिडेट है उनको परमानेंट भर्ती चाहिए, तो ये अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। और देखो, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख पा रहे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये अपडेट है। ये देखिए, तो चलिए नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये डाउनलोड हमने कर लिया, ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है और फाइनली ओपन हमने कर लिया है। पीजीआईसीएच का पूरा अपडेट, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सूचना, ये देखिए। और ये इसका पूरा अपडेट कैसे क्या रहने वाला है, और ये भी आप देख सकते हो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। सीबीटी यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ये लेगा और उसी के माध्यम से सिलेक्शन आपका यहाँ पे पीजीआई करवाने वाला है। तो ये फरवरी का बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है और डेट भी आ चुका है एग्ज़ाम का। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती हेतु सीबीटी माध्यम से दिनांक 29 मार्च 2025 को 2 बजे से 4 बजे आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये देखिए, सीबीटी माध्यम से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा हेतु नियमावली, क्या क्या नियम है ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी वैकेंसी है, और जनरल ओबीसी एस एसटी वालों के लिए कितनी पोस्ट है, वो सब भी अभी आपको दिखा देंगे। कितना रिजर्वेशन सरकार आपको यहाँ पे देने वाली है। तो पहला नियम है यहाँ पे, परीक्षा हेतु 3 स्थानों पे परीक्षा केंद्रित, यहाँ पे जो आपके सेंटर है वो निर्धारित किए गए हैं। पहला दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, यहाँ पे निर्धारित किया गया है आपका परीक्षा केंद्र। यथासंभव गौतम बुद्ध नगर प्रथम वरीयता देने वालों को दिल्ली में ही समायोजित किया जाएगा। उक्त परीक्षा केंद्र में व्यवस्था न मिलने पर अभ्यर्थी को द्वितीय अथवा तृतीय चुनाव के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होंगे। ये अच्छी बात है ताकि दोनों मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कर देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर देंगे। प्रश्न पत्र एमसीक्यूज बेस रहेगा। तैयारी तो हम करवा देंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब जो कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस जो कर रखा है, तो एमसीक्यूज भी फ्री में करवा देंगे ताकि थोड़ा नर्सिंग फील्ड वालों को सपोर्ट हम कर सके, और करते आ रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप कितने आगे तक ले जाते हो हमारे नर्सिंग फील्ड को साइंस एमकेएस चैनल के माध्यम से, वो तो पता लग ही जाएगा आपके लाइक से, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, काफ़ी अग्रसित करता है वीडियो बनाने के लिए, अपडेट देने के लिए। अब यहाँ पे देखो, प्रश्न पत्र के लिए आपको पता है ना, 4 अंक निर्धारित किए गए सही आंसर के लिए। सही आंसर करोगे तो 4 अंक आपको मिल जाएगा, और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 400 अंकों का पेपर आपका रहने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, -1। ठीक है। प्रश्न पत्र में अगली कंडीशन यहाँ पे देख लो, नियम देख लो। प्रश्न पत्र में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, यहाँ तक कि जेएनएम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएस नर्सिंग वाले और जेएनएम वाले एलिजिबल है इसके लिए, पीजीआईसीएच स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट वैकेंसी के लिए। अगला नियम, परीक्षा में अनुत्तरित प्रश्न हेतु 0। अगर आप किसी का उत्तर नहीं देते हो तो 0 आपको दिया जाएगा।
अगला रूल है 5वां, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पे -1 आपका किया जाएगा, 1 अंक काट लिया जाएगा गलत आंसर पे। 6वां नियम, प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी में होगा किसी प्रश्न पत्र या उत्तर पे संदेह डाउट की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी वालों को मान्यता यहाँ पे दी जाएगी। जो क्वेश्चन इंग्लिश में प्रिंटेड है, मान लो हिंदी में तो गलत भी हो जाता है ना प्रिंट, तो इंग्लिश लैंग्वेज को रेफरेंस दी जाएगी। 7वां नियम, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने पे सेशन ए तत्पश्चात सेशन बी उसके पश्चात आयु के अनुसार वरीयता दी जाएगी। रूल नंबर 8, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा हेतु निम्नलिखित रूप से कट ऑफ निर्धारित होगी। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग वालों के लिए 40%, SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35%। रूल नंबर 9, वर्गों के अनुसार निर्धारित कट ऑफ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु अभ्यर्थी का चुनाव मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा, ठीक है। और ये वेबसाइट है जो अभी आपको जाके भी दिखा देंगे। वैसे लिंक टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, जहाँ पे हर एक CHO की भर्ती, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, पैरामेडिकल, जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है उसका पहले अपडेट आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। यहाँ पे बोला है कि सिलेबस ये रहेगा और CBT एग्जाम हम लेंगे। तो सेशन ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा। तो सेशन ए में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेशन बी में 25 क्वेश्चन और सेशन सी में 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेशन ए में आपका 60 क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो बनेगा मेंटल है नर्सिंग से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, नर्सिंग फाउंडेशन से, फर्स्ट एड से, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, नर्सिंग मैनेजमेंट से, अप्लाइड सोशियोलॉजी से, फार्माकोलॉजी से, पैथोलॉजी से। सेशन बी में 25 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, साइकोलॉजी आपका फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइट से रिलेटेड हो गया, और साइकोलॉजी हो गया, फोरेंसिक नर्सिंग हो गया, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गया, नर्सिंग रिसर्च स्टेटिक्स हो गया। सेशन सी में आपका 15 क्वेश्चन बेसिक साइंस और कम्युनिटी इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्रोफेशनल, ठीक है, हेल्थ नर्सिंग टेक्नोलॉजी। ये आपका सिलेबस रहेगा सेशन के अकॉर्डिंग, वो तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये वैकेंसी का अपडेट तो बहुत अच्छा है, और आपके मन में आ रहा होगा सर फॉर्म का क्या अपडेट है। तो ये देखो, आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम का अपडेट इन्होंने दिया है PGI ने। अब आपका एग्ज़ाम कब है यहाँ पे, 29 मार्च को। तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 23 मार्च के आसपास, या तो 23 या फिर 24 मार्च को प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। वैसे सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल पे अपडेट हम कर ही देंगे। और ये वैकेंसी बहुत शानदार निकली थी, मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइब करने वालों से पूछ लो, बहुत अच्छी वैकेंसी थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन बहुत सारे को विश्वास ही नहीं हुआ था, है ना, कि ये तो फेक वैकेंसी है, ऐसा है वैसा है। अब देखो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है PGI, और वेबसाइट पे भी आ गया अपडेट। और इस वैकेंसी का वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाली वैकेंसी है वो, ये वाली PGI CH की नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, और टोटल यहाँ पे 80 पोस्ट रहने वाली है। वेतन 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, रिजर्वेशन इस हिसाब से आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वैकेंसी के बारे में मैंने काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बोला था फॉर्म भर दो भर दो भर दो, लेकिन कमेंट पता है इमोजी आ रही थी वो हंसने वाली। समझ गए होंगे आप जो ऐसे कमेंट करते हैं, ये तो फेक वैकेंसी है सर, तो ऐसे बताते रहते हैं। अब उनके मुंह पे तमाचा है बहुत भारी वाला। शानदार वैकेंसी थी और ये आप ऐसे हंसने में रह गए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सीरियस हो जाओ। देखो हर एक वैकेंसी सोच समझ के हम यहाँ पे आपको बताते हैं। और ये देखो आप, उस टाइम पे सितंबर अगस्त में मैंने आपको अपडेट भी किया था इस वैकेंसी के बारे में। ये नोटिफिकेशन भी अभी मेरे पास है, ये देख लो। जब इसके फॉर्म भरे गए थे तब मैंने आपको बताया था। और कल वाली जो RRB स्टाफ नर्स की और पैरामेडिकल की भर्ती थी उसका भी फॉर्म मैंने आपको बताया था, लेकिन आप तो नींदों में रहते हो। आपने या तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा या फिर बेल आइकन पर प्रेस नहीं कर रखा होगा, तो ऐसे रहोगे फिर आप, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा ना। ये वैकेंसी थी,
अगस्त सितंबर में फॉर्म निकले थे इसके, और अब एग्ज़ाम डेट आ गई और एडमिट कार्ड डेट आ गई। अब तो बस जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा उनके लिए अच्छा अपडेट है। अब भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, अभी तो और वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। ये देख लो आप, ये वाली वैकेंसी थी, वो फॉर्म फीस वगैरह सब आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख लो, 1500 रुपये फॉर्म फीस लगी थी उस टाइम पे, है ना। ये एज लिमिट सब मैंने आपको बताया था, चैनल पे जाके देख सकते हो आप। यहाँ पे सब एलिजिबल थे, बीएस नर्सिंग वाले भी और जेएनएम वाले भी। ये देखो आप, अच्छी अच्छी वैकेंसी आती रहती है नर्सिंग पैरामेडिकल में, लेकिन आप ट्रस्ट करोगे तभी तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो ट्रस्ट बनता है, विश्वास किया करो। दूसरों पे ऐसे कमेंट दे के कभी ये मत किया करो, आप अपना ध्यान रखो। और अब तो विश्वास करो, ये पीजीआईसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद अपडेट आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टॉप पे आपको दिख जाएगा। ये जो बाल चिकित्सा जो आपका शैक्षणिक संस्था है पीजीआईसीएच, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या परिणाम चाहिए हमसे, यहाँ तक कि पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देते हैं। इसका भी मैं प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ, देख लो। ये सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम MKS Bro 500 में बना रखा है, और 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता है यहाँ पे, ना तो टेलीग्राम पे ना कोई चैनल पे। MCQs वगैरह सब डाल देंगे ताकि तैयारी हो सके। वो आरआरबी स्टाफ नर्स का भी डाल दिया मैंने, ये जो आया था ना अभी अपडेट, उसका भी। और ESIC की वैकेंसी आने वाली है, उसका वीडियो मिल जाएगा। DSSB की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, उन्हीं को मिलेगा। टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।